बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ नदीम आज़म। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल और द विजन कंसल्टेंट के सोशल हैंडल पर देख रहे हैं। द विजन कंसल्टेंट इज ए कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड विजिट वीज़ा। आज का टॉपिक है, शॉर्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे स्टडी वीज़ा को लेके कि कौन कौन एलिजिबल है और किस बंदे को कंसल्टेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए कि सर मुझे स्टडी वीज़ा पे बाहर भेजें। ठीक है जी। जर्नल इसके अंदर गाइडलाइन देंगे, बाकी एक सीरीज हम बना रहे हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर जो हमारी मेन प्रोडक्ट है जर्नल स्किल माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया है, स्टडी वीज़ा एंड विजिट वीज़ा, उसमें हम आपके साथ चंद स्पेसिमन शेयर करेंगे कि कौन बंदा इसके अंदर एलिजिबल है और कौन, किस बंदे को बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई और चीज़ कर लेनी चाहिए। असल में अभी कुछ क्यूरीज इस तरह की आई तो मैंने कहा मैं एक जर्नल सी वीडियो बना देता हूँ कि जिसके अंदर आपको पता लगे कि किन लोगों को स्कैम में नहीं आना कि वो स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं। अभी मेरे पास एक रेफरेंस एक केस आया, वो उसकी 35% इंटर में परसेंटेज है, बैक 3 ईयर बैक उसने किसी बंदे को बहुत सारे पैसे दे दिए कि उसको इटली भेज रहे हैं। सही है। तो हमेशा जिन लोगों को इस तरह का प्रोफाइल होता है वो बड़ा छुपा के चीज़ें करते हैं, बताते नहीं हैं, क्लोज रिलेटिव को भी नहीं बताते। तो स्टडी वीज़ा के लिए जनरल गाइडलाइन क्या है, बात लंबी ना हो जाए। जनरल गाइडलाइन क्या है, अगर आपने 12 ग्रेड किया हुआ है, ओ लेवल्स किया हुआ है, ए लेवल्स किया हुआ है, आपकी परसेंटेज मिनिमम 50% 45% से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी भी अच्छी कंट्री में आप नहीं जा सकेंगे। इस 50% परसेंटेज के साथ भी नहीं जा सकेंगे, लेकिन ये एक मिनिमम स्लैब है कि जिसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि स्टडी वीज़ा का, कि वो, तो अगर आपकी परसेंटेज 40% है, 35% है इंटरमीडिएट में, और कोई भी बंदा आपको सुहाने ख्वाब दिखा रहा है कि आपको स्टडी वीज़ा पे हम यहाँ भेज देंगे वहाँ भेज देंगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आपका लॉन्ग टर्म नुकसान करेगा। डोंट गो फॉर दैट। सही है। ये जनरल गाइडलाइन है कि किन लोगों ने स्टडी वीज़ा के लिए जब इंफॉर्मेशन लेने जाना है तो आपने, ये जो लोग हैं ना, ये आगे अपनी ग्रेजुएशन करें, आगे अपनी मास्टर्स करें, ताकि इनको फर्दर, ये इंटर के लिए चीज़ है। इंटरमीडिएट में अगर आपके 40% 35% इससे कम नंबर है तो आपने स्टडी वीज़ा की कंसल्टेशन लेने किसी के पास नहीं जाना। ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं कि व्हाट अबाउट द बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स। अच्छा जी, इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट का आपको पता लग गया कि जिन लोगों का परसेंटेज बहुत कम है, और दूसरा मतलब अभी परसेंटेज पे रहें आप, इतनी ज़्यादा इस पर डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बंदा आपको इस तरह के ख्वाब दिखा रहा है, नहीं जी नहीं हम लो ग्रेड यूरोपियन कंट्री में भेज देते हैं, हम ये करते हैं, आपको इधर भेजते हैं उधर भेजते हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि उनके लिए आप ही बेहतर क्लाइंट हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन होती नहीं है। उन्होंने जस्ट आप अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आपको लॉन्ग टर्म नुकसान करना है, आपसे पैसे भी लेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे। इस तरह के स्कैम में नहीं पड़ना। हमेशा जब शॉर्ट कमिंग होती है लाइफ के अंदर भी, आपने ये चीजें देखी हैं कि जब आपको लगता है कि यार मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये मामला है, तो आप फिर ये इन रस्तों की तरफ जाते हैं। तो एक चले जेल में ये भी बात आ गई कि डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। लाइफ इज नॉट अबाउट शॉर्टकट। शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, आपने इस स्कैम में नहीं पड़ना। मेरी बड़े आज मेरे दिल से ये बात निकल रही थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लोगों को बताऊं कि एक बंदे से नहीं, कम से कम फर्ज करो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मेरी टीम आपको चीज बता रही है, कंसल्ट विद अदर एज वेल। किसी एक की राय पे ना चले। होता यह है कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो आपको यहां से, मतलब पीपल आर वेरी स्मार्ट इन द इंडस्ट्री एंड एवरीवेयर, कि वो आपके ना नीड पार्टनर बन जाते हैं। आपको बाहर जाना होता है, आपकी परसेंटेज कम होती है, आप एक लो ग्रेड आपका प्रोफाइल होता है, तो वो आपके नीड पार्टनर बनते हैं। ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ बस किसी ना गल नहीं करनी, दसना नहीं किसी ਨੂੰ, अपने भी किसी रिश्तेदार ਨੂੰ दसना कि मैं बाहर जा रहे हैं, आप जाके बस तैयारी करो। इस तरह की चीजें बताई जाती हैं और सादे लोग इस चीज में आ भी जाते हैं। स्टडी वीजा के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आपका एक बड़ा अच्छा केस है, बट आप, अगर आपकी परसेंटेज कम है, आपका स्टडी गैप ज्यादा है, तो यू आर नॉट द केस ऑफ स्टडी वीजा। आपने स्कैम में नहीं पढ़ना कि मेरे चाचे का मुंडा है और वो नहीं जी, वो वहां पे रहता है, वो कहता है मैं ले जाऊंगा वो सारा। नहीं भाई, डोंट गो फॉर दैट। इफ एनीवन टेलिंग यू एनीथिंग, आपको कोई भी बंदा कुछ भी बता रहा है, तो क्रॉस चेक इट।
आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दूसरे डॉक्टर से पूछ के फिर फाइनल डिसीजन करते हैं, तो डोंट गो फॉर दैट। सही है। तो ये ज्यादा क्यूरीज हैं, इस पे मैं ज्यादा फोर्स इसलिए कर रहा हूं कि परसेंटेज कम आ जाती है तो कहते हैं कि बस उन्हें बाहर भेज दो। जो बंदा यहां अच्छी परसेंटेज नहीं ले सका वो बाहर जाके क्या करेगा? ठीक है। तो फिर वीडियो उसी के ऊपर ही, असल में ये शॉर्ट्स हम बना रहे थे, शॉर्ट बना रहे थे, तो फिर वीडियो उसी के ऊपर ही चलेगी कि अभी तो आपने भाई, जो बंदा इंटर में 40-35% इतनी मुश्किल से आपने परसेंटेज ली है, तो आपने स्टडी वीजा के ख्वाब नहीं देखने, किसी भी अच्छी डिग्री में एडमिशन लें और उसके बाद वो डिग्री करें, चाहे वो एडीएस है, चाहे वो कोई भी है, जहां भी आपको एडमिशन मिले। थैंक यू। अच्छा जी, दूसरा होता है कि आपने कोई 2 इयर्स का की डिग्री कर ली है, कोई इंटर के बाद आपके पास 4 ईयर की डिग्री है। 2 इयर्स वालों के लिए भी ऑप्शन कोई ज़्यादा नहीं होती, ये कोई डिग्री कंसिडर नहीं होती इंटरनेशनली, लेकिन चले गैप कवरिंग और एक आप कह लो कि टॉप अप ईयर और इस तरह की चीज़ों के अंदर ये आपका एक सर्टिफिकेट यूज़ हो जाता है, कोई एसोसिएट लेवल पे उसको कंसिडर कर लेता है। मतलब ये हर कंट्रीज वाइज डिफरेंट होती है, लेकिन यस, गैप होने से बेहतर है कि आपके पास 2 साल का कोई भी सर्टिफिकेट हो, एडीएस हो, बीकॉम हो 2 इयर्स का। अब तो खत्म हो गया, लेकिन पुराने जिन लोगों के पास ये हो वो, ठीक है जी। इन लोगों के लिए ये है कि ये फोकस करें कि इनका, इनकी जो परसेंटेज होती है, अगर इनका कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कुछ सीजीपीए सिस्टम था तो उसके अंदर कम से कम 2.5 सीजीपीए हो। परसेंटेज अगर चल रही है तो ये 60% कम से कम इनकी हो, तो ये आगे अपने आप को प्रोसीड कराएं। ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लोगों को केसेस दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, बाद में आपको जाली ऑफर लेटर दिए जाते हैं, ये हो गया जी, वो हो गया, इस कंट्री में आ रहा है, इधर आ गया, लेकिन वंस द फाइनल टर्न कम्स आपको एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले वर्क ऑन योर प्रोफाइल। अगर आपका प्रोफाइल लो है, लो का मतलब शॉर्टली इंटर का बच्चा, अगर उसने इंटर सही तरीके से नहीं किया, अगर उसने उसके बाद उसकी परसेंटेज बैचलर्स में सही नहीं है, तो हाउ ही और शी विल गेट द स्टूडेंट वीज़ा। उसके अंदर एक प्रोसीजर है, आपने एक एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ होते हैं, आइल्स करना है, लिंग्विस्टिक रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने भी, अगर आपकी परसेंटेज बहुत लो है, अगर आपका सीजीपीए मतलब यूनिवर्सिटी शायद कर देती हो 2.2, 3, 4 पे भी, लेकिन अच्छे कंट्रीज में आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। सही है। इंटर वाले भी जिनकी परसेंटेज कम है और जिन्होंने 2 इयर्स का कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी चीज़ की हुई है, उनको भी हम डिस्करेज करेंगे कि भाई अपना और अपने पेरेंट्स का पैसा और टाइम वेस्ट ना करें, कोई और काम कर लें, वर्क ही करना, आपने वर्क वीजे पे चले जाएं, गल्फ चले जाएं। स्टडी वीजा का मतलब है कि एक बंदा यहाँ पे पढ़ रहा है और वो किसी हायर एंड कंट्री में जाना चाह रहा है फॉर हायर एजुकेशन। एक बंदा यहाँ पे ग्रेड उसका बढ़ा, एक बंदा इंटर में यहाँ पे मर के उसने 40% लिए हैं, तो तो वो आगे किस तरह अपना वीजा सिक्योर करेगा? आप एक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसे देगा? सही है। तो लो परसेंटेज वाले लोगों को वो हाईली डिस्करेज कि आप अपना और अपने पेरेंट्स का टाइम और पैसा जाया ना करें इस चीज में। अच्छा जी, नेक्स्ट है जो ज़्यादा लोग जाते हैं स्टडी वीज़ा में, मेरे प्रोफेशनल करियर में भी इवन वही लोग इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। वो हैं वो लोग कि जिन्होंने 16 साल की एजुकेशन ली होती है, इंटर के बाद 2 इयर्स का बैचलर, 2 ईयर का मास्टर्स, या इंटर के बाद 4 ईयर का बैचलर्स इन एनी फील्ड, लाइक आपने 4 ईयर इन इंजीनियरिंग की है, 4 ईयर इन, देर आर मैनी फील्ड जो पाकिस्तान के अंदर डिग्रीज हो रही हैं, आईटी में है, इंजीनियरिंग में है, साइंसेज में है, कुछ भी आपकी डिग्री है, ये लोग अच्छे केसेस हैं फॉर स्टडी वीज़ा। अच्छा, अगर आपकी 16 साल की एजुकेशन है और अगर आपका 10 साल का भी गैप है, इवन ऐसे कंट्री भी हैं 15-15 साल के गैप के ऊपर भी उनको स्टडी वीज़ा मिला है। हमारे क्लाइंट ऐसे थे कि 10 से 12 साल का उनका स्टडी वीज़ा, उनका गैप था, उनको स्टडी वीज़ा मिल गया। क्योंकि ये जो लोग हायर एजुकेशन ले लेते हैं, जिनकी 16 ईयर एजुकेशन होती है, इनके लिए चांसेस बेहतर होते हैं। ये एक तो मेच्योर होते हैं और जो भी सर्टन रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर लेते हैं। ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे एक एजुकेशन ली होती है, उसके लिए ये लिंग्विस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। इनके लिए सिर्फ जनरल रिक्वायरमेंट है कि 2.5 मिनिमम सीजीपीए हो और गैप का मसला नहीं है। अगर आप उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो आप उधर किसी भी कंट्री में, अभी वीज़ा रेशो डिपेंड्स ऑन, हम इसके ऊपर 1 बाय 1 वीडियो बनाएंगे कि किस कंट्री की वीज़ा रेशो बेहतर है, लेकिन यस एक जनरल गाइडलाइन
के तौर पे कि अगर एक बंदे की 2.5 CGPA है, 16 साल की उसकी एजुकेशन है, वो एक लिंग्विस्टिक स्कोर को अटेम्प्ट कर सकता है, उसके फाइनेंसेस बेहतर हैं, उसके पास एक अच्छा फंड है और उसके साथ साथ जो बंदा उनको स्पॉन्सर कर रहा है उसका टैक्स रिटर्न भी है उनकी, तो वो जा सकता है, वो यूके भी जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है, कनाडा भी जा सकता है, यूएसए भी जा सकता है। लेकिन ये एक जनरल गाइडलाइन है। इंडिविजुअल जब उसका प्रोफाइल देखा जाएगा, उसके अंदर क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्होंने, कहाँ से उनकी डिग्री है, उनकी डिग्री की वैल्यूएशन क्या था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है कि हर यूनिवर्सिटी की डिग्री को वो अलग से कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी की बैचलर्स को वो इक्वलेंट टू ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की इक्वलेंट कंसिडर करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं कि जिनको वो बैचलर्स की इक्वलेंट नहीं करते, उनका अपना एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। यूके का अपना है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा का अपना है, यूएस का अपना है। बट जो बंदे ने 16 साल पढ़ी है वो एक आइडियल बंदा है। और मैं एक एडवाइस और एक सजेशन भी दूंगा कि इन्हीं लोगों को, क्योंकि ये लोग जाके उधर उनके लिए बेनिफिशियरी है, ये जाके कोई प्रोफेशनल काम करेंगे उधर, उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे, हमारे कंट्री के लिए भी हेल्पफुल होंगे। उधर जाएंगे, पढ़ेंगे, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेंगे, वर्क परमिट पे रहेंगे और हमारे मुल्क में डॉलर भी बेचेंगे। ठीक है जी। तो ये जनरल गाइडलाइन है उनकी, जिन लोगों ने 16 साल की एजुकेशन पढ़ी है। दे आर द आइडियल केसेस।